हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग विश्व इतिहास पर दोस्तों विश्व इतिहास का 140 क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, जो किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जिन भाई बहनों का हिस्ट्री और पॉलिटी कॉम्बिनेशन बनता होगा उनको इस वीडियो देखना ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके ये फायदे के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और विश्व इतिहास कोई भी सटीक से यूट्यूब पे नहीं बताता है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप लोग विश्व इतिहास का क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फायदे के लिए अगर वीडियो रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ जाए, स्किप कर दीजिए। और लगे कि हाँ ठीक हमारे काम के लिए, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप का इतिहास तथा प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, रूस सहित दोस्तों 3-4 टॉपिक पे आज वीडियो है दोस्तों। 140 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था दोस्तों? तो प्रमुख पक्षधर आपका मुसोलिनी था। कौन था दोस्तों? मुसोलिनी था। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? मुसोलिनी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। डी दिवस यानी डी डे वह दिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था दोस्तों। तो उसे हम लोग डी डे वह दिन जब मित्र सेनाएं नॉर्मैंडी में उतरी दोस्तों। कहाँ पे? नॉर्मैंडी में दोस्तों। मित्र सेनाएं में नॉर्मैंडी में उतरी, उसे हम लोग डी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। उसे क्या मनाते हैं? मित्र दिवस के रूप में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं में प्रेरणा प्राप्त की थी दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? ये दोस्तों रूसों की प्रेरणा से शिक्षा प्राप्त की थी। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? रूसों से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था न्यूरेमबर्ग में दोस्तों। कहाँ पे किया गया था? न्यूरेमबर्ग में दोस्तों। फिर से देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया था? न्यूरेमबर्ग में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? तो इसके समर्थक थे दोस्तों लॉक थे। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? लॉक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका वह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बोर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इज चेंज। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन स्वतंत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है दोस्तों। ये किसने बोला था दोस्तों? किनका कथन है? ये जॉन जैक्स रूसो का दोस्तों। किनका कथन है? जॉन जैक्स रूसो का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में काल क्रम अनुसार सजाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं काल क्रम के अनुसार सजाना है, क्या है न है। जी दोस्तों, इसको सजाना है। चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु दोस्तों। सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु कब हुआ था? पहले हुआ था दोस्तों आपका ए नंबर दोस्तों। सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुआ था। फिर आपका दोस्तों ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अलास्का यूएसए और 49वां राज्य बना दोस्तों आपका। फिर बी होगा। फिर दोस्तों आपका होगा चीन और पाकिस्तान सीमांत संधि का हस्ताक्षर। फिर लगातार है दोस्तों। यूएसएसआर और द्वारा पहला भू उपग्रह स्तूनिक वन छोड़ा गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप सभी गलत सोच लिए हैं। इसको सजाना है। पहले कौन घटना हुआ है दोस्तों? देखिए पहले घटना जो हुआ ये यूएसए वाला हुआ दोस्तों। यूएसएसआर द्वारा पहली उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा गया था। फिर अलास्का। दूसरा में अलास्का यूएसए का 49वां देश हमारा बी फिर होगा दोस्तों। फिर आपका चीन और पाकिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किया दोस्तों। ये आपका सी होगा। तो फिर डी में विंस्टन चर्चिल का जो मृत्यु हुआ दोस्तों ये डी में आएगा दोस्तों। आपका पहला ए, फिर डी, फिर बी और सी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलते हैं। पहले क्या होगा, फिर डी होगा दोस्तों, उसके बाद बी एस सी ए होगा दोस्तों। ए लास्ट में चला गया था। 8वां देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से देश शामिल थे दोस्तों? तो इंग्लैंड और फ्रांस था। कौन सा शामिल था दोस्तों? इंग्लैंड और फ्रांस दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध में। और कब लड़ा गया ये भी ध्यान रखना है। ये लड़ा गया 1756 से 63 के बीच दोस्तों। कब लड़ा गया था? 1756 से 63 के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाटरलू कहाँ स्थित है दोस्तों? वाटरलू जो है ये आपका बेल्जियम में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? बेल्जियम में वाटरलू स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया दोस्तों? ये रखा गया था रोमेल का दोस्तों। किसका रखा था? रोमेल से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? रोमेल का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लियोनार्डो दा विंची किस युग की प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो लियोनार्डो दा विंची किस युग की प्रतिनिधित्व करता है? पुनर्जागरण का दोस्तों। किसका करता है? पुनर्जागरण। लियोनार्डो दा विंची किस युग की प्रतिनिधित्व करता है? पुनर्जागरण का साथियों। 12 देखिए, एडोल्फ हिटलर के लिए साम्य विरोधी नीति का अर्थ है दोस्तों। साम्य विरोधी नीति का अर्थ होता है यहूदी विरोधी नीति दोस्तों। चलिए फिर से देखते हैं, एडोल्फ हिटलर के लिए साम्य विरोधी नीति का अर्थ क्या होता है? यहूदी विरोधी की नीति। 13 नंबर देखिए, फासिस्टवाद का विचारधारा किस देश से विकसित हुआ दोस्तों? फासिस्टवाद का विचारधारा दोस्तों इटली से विकसित हुआ। कहाँ से दोस्तों? इटली से फासिस्टवाद का विचारधारा उत्पन्न हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र कौन थे दोस्तों? ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन सम्मिलित थे? चलिए हम लोग देखते हैं। जर्मनी था दोस्तों, इटली था और जापान था दोस्तों। ध्रुवीय राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में कौन शामिल थे? जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली, जापान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। 15 क्या बोला गया है? चिंतकों की निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया दोस्तों? चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया है? तो प्रभावित किसने किया दोस्तों? तो कैंट, फिस्टे और हेगल और रोजनबर्ग दोस्तों। किसने प्रभावित किया था? कैंट, फिस्टे, हेगल और रोजनबर्ग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूची और सूची दो को मिलाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। हॉब्स दोस्तों, हॉब्स जो है साथियों ये हो जाएगा चार्ल्स प्रथम की फांसी। हॉब्स को जो चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया गया था, आपका 3 है दोस्तों, आपका 2 है दोस्तों। और देखिए रूसो जो है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का जनक थे दोस्तों रूसो। लॉक दोस्तों, लॉक कहाँ से थे? लॉक आपका गौरवमय क्रांति के थे। गौरवमय क्रांति लॉक के थे। हिटलर दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के कारण हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों हिटलर से संबंध द्वितीय विश्व युद्ध से है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। हॉब्स का संबंध साथियों चार्ल्स प्रथम की फांसी से है, और रूसो का संबंध आपका फ्रांसीसी क्रांति से है, और लॉक का संबंध गौरवमय क्रांति से है, और हिटलर का संबंध आपका द्वितीय विश्व युद्ध से है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है साथियों। ये उत्तम उदाहरण जो है ये आपका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र दोस्तों। क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र का दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है तो संवैधानिक राजतंत्र का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था दोस्तों। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था दोस्तों? ये किया था हॉब्स, लॉक, रूसो दोस्तों। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? हॉब्स, लॉक और रूसो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसके पतन में फ्रेंच क्रांति आरंभ हुआ था? फ्रांस की क्रांति जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों बास्तिल के पतन के कारण। तो किसके कारण हुआ था? बास्तिल के पतन के कारण फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोर्सिका द्वीप संबंधित है दोस्तों। कोर्सिका जो द्वीप है ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। किससे दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है दोस्तों। फर्स्ट कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया? तो पूरी तरह से जो परास्त किया साथियों ये आपका बनिवास की लड़ाई में दोस्तों। किस कहाँ पे किया था? बनिवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया। बनिवास की लड़ाई कब हुआ दोस्तों? 1760 में दोस्तों हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर है दोस्तों। मार्स, मार्स निम्नलिखित किस देश के थे दोस्तों? मार्स जो थे वो आपका जर्मनी के दोस्तों। कहाँ से थे जब मार्स, कहाँ से संबंध रखते थे? जर्मनी से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण में चरमोत्कर्ष को निरूपित किया दोस्तों। चरमोत्कर्ष को निरूपित किसने किया दोस्तों इंग्लैंड में? ये किए दोस्तों पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। कहाँ कैसे किए? पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण में चरमोत्कर्ष को निरूपित करता है पूंजीवाद से समाजवाद की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? ये हुआ दोस्तों 1991। कब हुआ दोस्तों? 1991 में दोस्तों। પછી देखिए छाया, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों? छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई? ये रीति दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत हुई दोस्तों। 26 देखिए, वर्साय की संधि किसका मान मर्दन किया दोस्तों? वर्साय की संधि ऑस्ट्रिया का दोस्तों। किसका किया था? ऑस्ट्रिया का किया था। ऑस्ट्रिया का नहीं दोस्तों, जर्मनी का मान वर्धन पूरा किया दोस्तों। वर्साय की संधि किस, वर्साय का संधि किसका मानवर्धन किया दोस्तों? जर्मनी का किया। किसका किया? जर्मनी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो 1 सितंबर 1939 दोस्तों। आपका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए साथियों, 28 बोला गया है, स्वतंत्रता समानता भाईचारा बंधुत्व जिसे बोलते हैं का नाम निम्नलिखित किसके साथ संबंधित है दोस्तों? तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित। किससे संबंधित है? फ्रांस की क्रांति से दोस्तों। दूसरे फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था दोस्तों? हिटलर जर्मनी का चांसलर जो बना था, ये बना दोस्तों, हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना दोस्तों, कब बना? 1933 में। कब बना? 1933 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वी आई लेनिन का संबंध किससे है दोस्तों? वी आई लेनिन का संबंध आपका हो जाएगा साथियों 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। वी आई लेनिन का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 क्या बोला गया है? 31 में साथियों फासिस्ट, फासिस्टवाद मुसोलिनी ने दिया था। कौन दिया दोस्तों? मुसोलिनी फासिस्टवाद का था। अब प्रजातंत्र दोस्तों, प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन दिए। कौन दिए? वुड्रो विल्सन। प्रजातंत्र दोस्तों नास्तिवाद, नास्तिवाद दिए थे एडोल्फ हिटलर थे। कौन दिए थे? एडोल्फ हिटलर नास्तिवाद दिए थे। और समाजवाद दोस्तों लेनिन दिया था। कौन दिया? लेनिन समाजवाद दिए थे दोस्तों, लेनिन। देखो फासिस्टवाद कौन दिए थे? मुसोलिनी, फासिस्टवाद मुसोलिनी। अब प्रजातंत्र दोस्तों कौन दिए? वुड्रो विल्सन। और नात्सीवाद दोस्तों दिए थे एडोल्फ हिटलर। और समाजवाद दोस्तों लेनिन दिया, समाजवाद लेनिन दिया दोस्तों। देखिए फासिस्टवाद कौन दिए थे? मुसोलिनी। प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन। नास्तिवाद दिए थे एडोल्फ हिटलर। और समाजवाद लेनिन दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। 32 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या दोस्तों। क्या था तत्कालीन कारण? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या दोस्तों। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या था प्रथम युद्ध के तत्कालीन कारण थे दोस्तों। 33 देखिए, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों रॉबर्ट वालपोल थे दोस्तों। कौन थे इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री? रॉबर्ट वालपोल दोस्तों, रॉबर्ट वालपोल। 34 देखिए, वुड्रो विल्सन। ये कहाँ से थे दोस्तों? वुड्रो विल्सन मिलाना है, ये अमेरिका थे वुड्रो विल्सन। कहाँ से थे? अमेरिका से वुड्रो विल्सन थे। लेनिन दोस्तों, लेनिन आपका रूस से लेनिन संबंध रखते थे, रूस से लेनिन संबंध थे दोस्तों। अब विलियम केसर विलियम द्वितीय दोस्तों, ये जर्मनी से। कहाँ से? केसर विलियम द्वितीय जर्मनी से थे। और लॉर्ड जॉर्ज दोस्तों इंग्लैंड से थे। लॉर्ड जॉर्ज कहाँ से? इंग्लैंड से दोस्तों। वुड्रो विल्सन से थे अमेरिका से संबंधित। और लेनिन रूस से। केसर विलियम द्वितीय दोस्तों जर्मनी से संबंधित है। लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड से। लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 35 देखिए, शीत युद्ध। शीत युद्ध दोस्तों आपका हो जाएगा 35 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। शीत युद्ध आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र दोस्तों, शीत युद्ध हुआ। फिर देखिए
आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए, धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध कहाँ पे है दोस्तों? धर्मयुद्ध आपका हो जाएगा, धर्म युद्ध कर्ता से हुआ धर्मयुद्ध दोस्तों। दीर्घकालीन प्रयाण दोस्तों, दीर्घकालीन प्रयाण कहाँ पे हुआ? दीर्घकालीन प्रयाण दोस्तों माओ माओ चीन से हुआ था। दीर्घकालीन प्रयाण कहाँ से हुआ? माओ चीन से। और रूसी क्रांति 1917 में, रूसी क्रांति 1917 में दोस्तों। फिर से देखिए, शीत युद्ध आपका संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ हुआ दोस्तों। और धर्म युद्ध आपका हो गया धर्म युद्धकर्ता से दीर्घकालीन प्रयाण माओ चीन से दोस्तों, रूसी क्रांति 1917 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। छठी देखिए, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में किसके द्वारा जोर दिया गया था दोस्तों? न्याय के आर्थिक आयाम पर किसके द्वारा जोर दिया गया था? ये साथियों दिया गया था समाजवादियों द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? समाजवादियों द्वारा दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैंतीस देखिए दोस्तों, आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ, यह किसने कहा था दोस्तों? ये बोला था दोस्तों मैं ही राज हूँ, फ्रांस की लुई 14 ने बोले थे दोस्तों। कौन बोले थे? फ्रांस की लुई 14 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आरती देखते हैं। न्यूटन किसके अनुसार राज्य का एक आवश्यक बुराई है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसके अनुसार बोला गया था दोस्तों? ये बोला गया था साथियों आपका अराजकतावादियों के अनुसार। तो किसके अनुसार? अराजकतावादियों के अनुसार बोला गया था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी दोस्तों? ये लड़ाई हुई थी साथियों वाटरलू की लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? वाटरलू की लड़ाई हुई थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में किसकी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे? वह संधि थी दोस्तों, वह संधि थी वर्साइक संधि दोस्तों। क्या थी? वर्साइक संधि दोस्तों। फिर देखिए, द्वितीय विश्व छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में से किसी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे, वह संधि था वर्साई की संधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जनेवा अभिसमय, युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जनेवा अभिसमय कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? ये स्वीकार किया गया था साथियों 1864 में। कब किया गया था? 1864 में। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे दोस्तों? ये पाब्लो पिकासो जो थे साथियों ये आपका स्पेन के थे दोस्तों। कहाँ के थे? स्पेन के पाब्लो पिकासो निवासी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, राजा सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन था दोस्तों? ये था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय दोस्तों। सबसे अधिक उम्र तक राजा सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय दोस्तों। सवाल देखिए, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो मॉस्को में हुआ होगा दोस्तों। रूसी क्रांति का जो संबंध है वो कहाँ पे पहले हुआ होगा? सेंट पीटर्सबर्ग में दोस्तों, मॉस्को में नहीं। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो सेंट पीटर्सबर्ग से दोस्तों। 45 देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा दोस्तों? 19वीं शताब्दी में ये ब्रिटेन था दोस्तों। 19वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ी औपनिवेशिक के रूप में उभरा दोस्तों वो ब्रिटेन था। 46 देखिए, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मेरी था कौन थी दोस्तों? मेरी प्रथम थी दोस्तों। कौन थी? मेरी प्रथम दोस्तों, ब्लडी मेरी थी, ब्लडी मेरी थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, नई आर्थिक नीति किसने शुरू किया था दोस्तों? नई आर्थिक नीति जो शुरू किए थे वो लेनिन थे दोस्तों। कौन थे? लेनिन नई आर्थिक नीति को आरंभ किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन के दोस्तों। कहाँ के थे? स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस थे दोस्तों। 49 देखिए, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। कौन थे? विंस्टन चर्चिल आज़ादी से पहले का था दोस्तों, लेकिन जब भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन को भेजा था वर्ष 1946 में, 24 मार्च 1946 के लिए संविधान सभा गठन करने के लिए दोस्तों इंडिया में। और उसमें इंग्लैंड के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री दोस्तों। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई दोस्तों? अंतिम हार जो हुआ था वो
ट्रैफलर की लड़ाई में हुआ था। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस के अंतिम हार हुई थी? तो ट्रफलगर की लड़ाई में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जापान जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ होकर लड़ा था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसके खिलाफ लड़ा था? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ होकर लड़ा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो निम्नलिखित में क्या थे दोस्तों? वे स्पेनिश थे दोस्तों। कौन थे, क्या थे? स्पेनिश थे दोस्तों। पाब्लो पिकासो, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो में क्या थे? तो स्पेनिश थे दोस्तों। 53 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट तो व्हाट इज थर्ड स्टेट किसने लिखा दोस्तों? व्हाट इज थर्ड स्टेट किसने लिखा? तो ये लिखा गया दोस्तों एबेसियस के द्वारा। तो किसी के द्वारा? एबेसियस के द्वारा लिखा गया दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा? तो एबेसियस के द्वारा दोस्तों। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी तो उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा दोस्तों? ये था दोस्तों आपका अर्जेंटीना था दोस्तों। कौन था? अर्जेंटीना था दोस्तों। फिर से देखिए, मार्गरेट थैचर जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी उसमें किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? अर्जेंटीना के साथ दोस्तों। 55 देखिए, कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित है दोस्तों? नहीं था, संबंधित नहीं है दोस्तों। तो आपका मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था दोस्तों। कुबर था, गैरिबाल्डी भी था दोस्तों, मेजनी भी था दोस्तों, लेकिन आपका मुसोलिनी नहीं था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 56 देखिए, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये रोबेस्पियर थे दोस्तों। कौन थे? रोबेस्पियर ने आतंक के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं दोस्तों। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी दोस्तों? पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ये हुआ था दोस्तों आपका ग्रेट ब्रिटेन के था दोस्तों। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति 1917 में दोस्तों। 59 देखिए, 59 क्या बोला? यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी दोस्तों? यूरोप में आलू का पैदावार किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था दोस्तों स्पेनिश दोस्तों। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? स्पेनिश दोस्तों। उसके बाद सार्थ के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन के अंत किस वर्ष पराजय मिली दोस्तों? 15 में दोस्तों। कब हुआ था? 1815 में दोस्तों। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? 1815 में। 61 देखिए, मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा पत्र किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है दोस्तों। क्या बोला गया? मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाए गए साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है कि ओटावा का समझौता। क्या कहा जाता है? ओटावा का समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ओटावा का समझौता कहा जाता है। फिर से पढ़ लिया, ब्रिटेन के द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है ओटावा के समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन 63 देखिए, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? तो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ये बोला था दोस्तों आर हेंस बोले थे। कौन बोले थे? आर हेंस बोले थे दोस्तों। क्या बोले थे? फिर से देखिए, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है और जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। आर हेंस बोले थे। कौन बोलते? आर हेंस दोस्तों। 64 देखिए, एडोल्फ हिटलर डच से संबंधित है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? जर्मनी से दोस्तों। 65 देखिए, वर्ष 1917 के लिए किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? वर्ष
चलिए साथियों, बैटरी लो हो गया था इसलिए वीडियो रुक गया था। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो मिखाइल वैक्यूनिन थे दोस्तों। कौन थे? मिखाइल वैक्यूनिन थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 बोला गया फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। सर्वसत्तावाद दोस्तों। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में सर्वसत्तावाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए सुधार आंदोलन क्या है? तो ये पोप की प्रभुत्व को खिलाफ विद्रोह था दोस्तों। सुधार आंदोलन किसके खिलाफ था? पोप के प्रभुत्व के खिलाफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? बांग्लादेश की जो स्थापना हुआ था ये दोस्तों 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में दोस्तों। 70 देखिए रेनिसा पुनर्जागरण की यूरोप में डैश तक की अवधि है दोस्तों। रेनिसा पुनर्जागरण यूरोप में डैश तक की अवधि है। ये अवधि दोस्तों आपका हो जाएगा 14 से 17वीं शताब्दी के बीच। कब तक है? 14 से 17वीं शताब्दी के बीच दोस्तों रेनिसा का उदय हुआ था दोस्तों। 67 देखिए बेस्तिल के पतन का संबंध किससे है दोस्तों? बेस्तिल जो जेल था दोस्तों उसका संबंध किससे है? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से है दोस्तों। किससे? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए 1873 में 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? 1873 में 3 सम्राटों के संघ को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपक्षीय संघ के नाम से जाना जाता है। डाय केसिर बंद के संधि दोस्तों किसके नाम से जाता है? ड्राई केसिर बंद संधि के नाम से जाता है त्रिपक्षीय दोस्तों। किसके नाम से जाता है? ड्राई केसिर बंद संधि के नाम से जाता है। तीनों सम्राट के संघ किस नाम से जाता है? ड्राई केसिर बंद संधि के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 1789 में। 74 देखिए किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था दोस्तों? ये आयोजन दोस्तों मेटरनिक ने किया था। कौन किया था दोस्तों? इसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था तो मेटरनिक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या होता है? धार्मिक सुधारों का युग दोस्तों। क्या होता है पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धर्म सुधारों का युग, स्वर्ण युग, आंधा युग तो और तर्क प्रबोधन और खोज कला दोस्तों। तो पुनर्जागरण का अर्थ हो गया कि तर्क और प्रबोधन और खोज कला दोस्तों पुनर्जागरण शब्द का अर्थ हुआ दोस्तों। क्वेश्चन 76 देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का अपमान डेजर्ट फॉक्स ने किया था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम जेडर्ट फोक्स था दोस्तों? तो ये साथियों था जनरल इरविन रोमेल का था दोस्तों। किसका था? जनरल इरविन रोमेल का था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए मार्क्स का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मार्क्स का उद्देश्य दोस्तों था आपका राज्यविहीन समाज। क्या उद्देश्य था? राज्यविहीन समाज था मार्क्स का उद्देश्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए 78 है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह किसका कथन था दोस्तों? यह GDH कोल का दोस्तों। किसका था? GDH कोल का। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्र एक भ्रम है। किसका था? GDH कोल का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था दोस्तों? जर्मनी पर जो शासन किया था वो फ्रांस था दोस्तों। कौन था? फ्रांस था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है दोस्तों? ये घटना स्पेन का गृहयुद्ध था दोस्तों। क्या था? स्पेन का गृहयुद्ध। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल्स कहा जाता है? तो स्पेन का गृहयुद्ध दोस्तों। 81 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम नहीं था वो आपका विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना दोस्तों ये
प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था दोस्तों। उसके बाद महान साम्राज्यों का अंत ये था, अधिनायक का उदय, अधिनायकवाद का उदय, राष्ट्र संघ का स्थापना दोस्तों, ये सब प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, फ्रांस के आतंक राज किसके शासन काल को कहते हैं? तो लुई 16 को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? लुई 16 को दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लुई 16 को नहीं कहते हैं, रॉब्सपियर को दोस्तों। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉब्सपियर के शासनकाल को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 83 देखिए, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? ध्रुवीय राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था दोस्तों। तो ये जो नहीं था दोस्तों, ये आपका चीन नहीं था दोस्तों। कौन नहीं था? चीन मित्र राष्ट्र का सदस्य था दोस्तों। जापान था, जर्मनी और इटली, ये सब ध्रुवीय राष्ट्र का मित्र था दोस्तों। लेकिन निगेटिव पूछा, निगेटिव आपका आंसर चीन होगा दोस्तों। 84 देखिए, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? पूछा दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जो नहीं है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, फर्स्ट विश्व युद्ध में ही हो गया था दोस्तों। और औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, ये सही है। इंग्लैंड शक्ति में ह्रास, ये भी सही है। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, ये सही है दोस्तों। लेकिन जो परिणाम नहीं था, तो राष्ट्र संघ का गठन ये प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था दोस्तों। 85 देखिए, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी दोस्तों? तो ये पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को आया था दोस्तों। कब आई थी? 6 अगस्त 1945 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त होती है दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है दोस्तों? ये प्रेरणा रूसों से लिया गया दोस्तों। किससे लिया गया था फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा? रूसों से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कौन एक ब्रिटेन का राजा नहीं था? ब्रिटेन का जो राजा नहीं था साथियों, ये आपका हो जाएगा रेड वाल दोस्तों। कौन राजा नहीं था ब्रिटेन का? रेड वाल तो नहीं था दोस्तों। हेनरी 5 था, एडवर्ड द्वितीय भी था, विक्टोरिया भी थी, राजा था दोस्तों, लेकिन रेड वाल नहीं थे। 88 देखिए, किसने रूसी क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों? रूसी क्रांति का जनक माना जाता है लेनिन को दोस्तों। किसे माना जाता है रूसी क्रांति का जनक? लेनिन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1815 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1815 में, 70 में, सॉरी दोस्तों। तृतीय साम्राज्य का अंत किस में हुआ था? फ्रांस के तृतीय साम्राज्य का अंत 1870 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1870 में साथियों। 90 देखिए, इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है दोस्तों। तो इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी हैं वो काउंट काबूर हैं दोस्तों। कौन है? काउंट काबूर दोस्तों। काउंट काबूर इटली एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी काउंट काबूर हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 91 देखिए, पुनर्जागरण रेनेसां का आरंभ हुआ था दोस्तों। पुनर्जागरण रेनेसां का जो आरंभ हुआ था वो सभी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था, रूस में हुआ था, भारत में भी और पुर्तगाल में दोस्तों। सभी जगह पुनर्जागरण का प्रारंभ हो चुका था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अंग्रेज प्यूरिटिनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेज प्यूरिटिनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? उसमें एक कारण था शांति से रहने की सुविधा दोस्तों। क्या कारण था? शांति से रहने की सुविधा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त अमेरिका ने निम्नलिखित में से किन देश के 2 नगर आणविक बम गिराए थे दोस्तों? ये जर्मनी का था दोस्तों। कहाँ का था? जापान पर गिराया था दोस्तों। जर्मनी नहीं दोस्तों, जापान के 2 नगरों पर बना, एक हिरोशिमा एक नागासाकी पर दोस्तों बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को समाप्त हुआ दोस्तों? किस तिथि को समाप्त पूछा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ तो 7 सितंबर 1945 को दोस्तों। कब समाप्त हुआ था? 7 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों। और 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइन्टी 95 देखिए, कौन सा एक देश ट्रिपल अलायंस का सदस्य नहीं था दोस्तों? ट्रिपल अलायंस का सदस्य नहीं था, ये आपका बेल्जियम नहीं था दोस्तों। कौन नहीं था? ट्रिपल अलायंस का सदस्य नहीं था। तो बेल्जियम आपका नहीं था दोस्तों, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और हंगरी था दोस्तों। 96 देखिए, यहूदियों को धार्मिक पुस्तक किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यहूदियों की जो धार्मिक पुस्तक है उसे हम लोग
बाइबिल के नाम से जानते हैं। किसे नाम से? बाइबिल दोस्तों। 97 देखिए दूसरा विश्व युद्ध किस काल में हुआ था दोस्तों? तो 39 से 45 के बीच हुआ था दोस्तों। किसके काल में? 39 से 45 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 98 देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त अमेरिका में दोस्तों। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। 99 देखिए महाविनाश किसे कहा जाता है दोस्तों? महाविनाश कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध दौरान नाजियों द्वारा महाद्वीपों के यहूदियों की सामूहिक हत्या दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान नाजियों के द्वारा महाद्वीपों के यहूदियों की सामूहिक हत्या दोस्तों उसे बोलते हैं महाविनाश। किसे कहा जाता है? तो इसी को कहते हैं दोस्तों। 100 देखिए शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ दोस्तों? शब्द फ्यूहर जो प्रयुक्त हुआ वो हिटलर के हुआ दोस्तों। किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? हिटलर के फ्यूहर शब्द का प्रयोग किया गया था। हिटलर दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर निम्न में से किस देश ने हमला किया था दोस्तों? यह हमला दोस्तों जर्मनी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? सॉरी दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर जो हमला किया था वो जर्मनी नहीं जापान किया था। कौन किया था? जापान दोस्तों। जापान किया था। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद के लिए कौन से नेता ने सर्वप्रथम सोवियत रूस लेनिनवादी विचारधारा से अलग हुआ था? ये जो अलग हुए थे माओ त्से तुंग थे दोस्तों। कौन थे? माओ त्से तुंग। देखिए अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद के लिए निम्न में से कौन से नेता सर्वप्रथम सोवियत रूस की लेनिनवादी विचारधारा से अलग हुआ? तो माओ त्से तुंग दोस्तों। कौन अलग हुए थे? माओ त्से तुंग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। इंग्लैंड की न्यू कैंसल है। इंग्लैंड में न्यू कैंसल कौन थी दोस्तों? जो न्यू कैंसल थी दोस्तों ये सभी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका मतलब सभी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों। पोप कहाँ रहते हैं? पोप यहाँ रहते थे दोस्तों। पोप यहाँ रहते का मतलब हो गया दोस्तों वेटिकन सिटी दोस्तों। पोप कहाँ रहते थे? वेटिकन सिटी में दोस्तों। कहाँ पे? वेटिकन सिटी में। 105 के जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था दोस्तों। जीसस क्राइस्ट के साथ जो विश्वासघात किया था दोस्तों वो मोसेस था दोस्तों। कौन था? मोसेस। कौन किया था? मोसेस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए मार्शल टीटो राष्ट्रपति थे। मार्शल टीटो जो राष्ट्रपति थे वो कहाँ के थे दोस्तों? यूगोस्लाविया के थे। कहाँ के थे मार्शल टीटो? यूगोस्लाविया के थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए प्रथम विश्व युद्ध किस काल में हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व 14 से 18 के बीच हुआ था दोस्तों। 108 देखिए पश्चिमी यूरोप में भारत तक का समुद्री मार्ग किसने खोजा था दोस्तों? पश्चिमी यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग वास्को डिगामा ने खोजा था दोस्तों। किसने खोजा था? वास्को डिगामा ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? एडोल्फ हिटलर। किसे कहते हैं? सॉरी दोस्तों ओटोमन बिस्मार्क होते हैं। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ओटोमन बिस्मार्क को दोस्तों। ओटोमन बिस्मार्क को जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए मैग्ना कार्टा पर किसके शासन में हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों? मैग्ना कार्टा पर किसके शासन में हस्ताक्षर हुआ था? यह हस्ताक्षर जॉन द्वितीय किया था दोस्तों। कौन किया था? जॉन द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध नेता रूप में उभर कर आया था दोस्तों? ये आए थे साथियों नेपोलियन बोनापार्ट आए थे। कौन आए थे? नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में कौन से प्रसिद्ध नेता उभर कर सामने आए थे? नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों। 112 देखिए सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था दोस्तों? इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन दोस्तों। किसने कहा था? नेपोलियन इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा ये लागू साथियों हुआ था 1215 में। इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा लागू हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको चलो देखिए सोवियत संघ से डैश नए देशों का विभक्त हुआ दोस्तों। सोवियत संघ से डैश नए देशों में विभक्त हुआ था। ये विभक्त हुआ था दोस्तों 15 देश विभक्त थे। सोवियत संघ से कितने देशों में विभक्त हुआ दोस्तों? 15 देशों में दोस्तों। चलिए 115 देखते हैं। ढच शब्द संबंधित है दोस्तों। ढच शब्द जो संबंधित है वो आपका नीदरलैंड से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? नीदरलैंड से। ढच शब्द संबंधित है नीदरलैंड से दोस्तों। 116 देखिए वर्साई की संधि समाप्त हुई थी दोस्तों। वर्साई की संधि जो समाप्त हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय समाप्त हुई थी वर्साई की संधि दोस्तों। 117 देखिए यहूदी और ईसाई धर्म का उदय हुआ था। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय जो हुआ था दोस्तों ये उदय आपका हो जाएगा फिलिस्तीन में दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? फिलिस्तीन में दोस्तों ईसाई और यहूदी धर्म का उदय हुआ था दोस्तों।
औद्योगिक क्रांति से क्या आया था? औद्योगिक क्रांति से क्या आया था दोस्तों? तो ये आधुनिक क्रांति से पूंजीवाद आया था दोस्तों। कौन आया था? पूंजीवाद दोस्तों। आधुनिक क्रांति से पूंजीवाद आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला दोस्तों? तो न्यूरम्बर्ग में चला था। कहाँ पे चला मुकदमा? न्यूरम्बर्ग दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध में अपराधियों पर मुकदमा कहाँ पे चला? न्यूरम्बर्ग में दोस्तों। लुईस 16 की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी दोस्तों? एंटवानेट, मेरी एंटवानेट थी दोस्तों। लुईस 16 की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? मेरी एंटवानेट थी दोस्तों। क्वेश्चन में 121 देखिए, राष्ट्र समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था दोस्तों? ये था वास्को डिगामा था दोस्तों। कौन था? वास्को डिगामा। फिर से देखिए, समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वास्को डिगामा। 122 देखिए, प्रसिद्ध इतिहास का हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो यूनान का था। कहाँ का था दोस्तों? यूनान का रहने वाला था। ठीक है, 3 मिनट। दौड़ धीरे चल, चुप रहे, दूरते खींच ले मेरे। चलिए दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे दोस्तों, वो स्पेन से चलकर अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा किए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों। बार्थोलोम्यू डिआज जो थे दक्षिण अफ्रीका के सबसे भाग के समीप समुद्री यात्रा की दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के सबसे भाग के समीप समुद्री यात्रा बार्थोलोम्यू डिआज ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, मैगलन जो थे दोस्तों, समुद्री यात्रा के लिए विश्व भ्रमण के थे मैगलन दोस्तों। अब वास्को डिगामा जो थे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग घूमकर मालाबार तट पहुंचे थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 चलते हैं। वाटरलू कहाँ स्थित है दोस्तों? वाटरलू जो स्थित है दोस्तों, वो बेल्जियम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वाटरलू बेल्जियम में दोस्तों। 125 देखिए, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था दोस्तों। ये विकास हुआ था इटली में दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? इटली में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की दोस्तों? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने किया था? ये किया था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दोस्तों। किसने किया था? कार्ल मार्क्स दोस्तों। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किए थे दोस्तों। 127 देखिए, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इनमें से किसे कहते हैं? गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति इनमें से किसे कहते हैं? तो 1688 ईस्वी को इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति कहते हैं दोस्तों। 1688 की क्रांति को इंग्लैंड की क्रांति था दोस्तों। 128 देखिए, चार्ली चैपलिन थे दोस्तों। चार्ली चैपलिन कौन थे? चार्ली चैपलिन जो थे दोस्तों, एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार थे दोस्तों। चार्ली चैपलिन दोस्तों एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट 129 देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? इटली में। कहाँ पे है? इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार दोस्तों। वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था दोस्तों? तो वाटर युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था दोस्तों, वाटरलू के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 131 की ओर हम लोग कूच कर रहे हैं। कुल 140 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। आप लोग को इस वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए 1 से 2 बार, जो कि याद हो जाएगा। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का नाम बताएं दोस्तों। आयरन लेडी के नाम से विख्यात जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या था? मार्गरेट थैचर था दोस्तों। क्या था? मार्गरेट थैचर। 132 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत डैश में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। 133 देखिए, निम्न में से किस राष्ट्र के पास अलिखित संविधान था दोस्तों? तो इंग्लैंड के पास अलिखित संविधान था दोस्तों। किसके पास था? तो इंग्लैंड के पास दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था, कौन सा कारण था? तो वो वर्साई की संधि था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था तो वर्साई की संधि था। तो 135 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। कौन थे? विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। 136 देखिए, दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताए जिनका रूसी की 1917 में क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताए जिनका रूसी की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा साथियों। तो वो योगदान रहा था बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां का दोस्तों। किसका रहा था? बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां का दोस्तों योगदान महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। 127 137 देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ दोस्तों?
सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था दिसंबर 1991 में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की विघटन हुआ दोस्तों। 138 देखिए, स्वतंत्रता समानता और भारतीय की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो ये रूसी क्रांति से ली गई थी। कहाँ से? सॉरी दोस्तों, रूसी से नहीं लिया गया था, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। कहाँ से? फ्रेंच की क्रांति दोस्तों, उसे ही फ्रांस बोलते हैं हम लोग। 139 देखिए, कार्ल मार्क्स मूलतः किस देश के रहने वाले थे दोस्तों? कार्ल मार्क्स